वेलकम बैक नाज़रीन और अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है और अब जिसका नाम है मिर्च मसाला। और मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। उम्मीद है पसंद भी आ रहा होगा आपको। और बहुत ही आसान तरीका हमने रख लिया है कि GTV का जो है पेज बहुत ही आसान है, जिसमें आप जाकर पुरानी और नई रेसिपीज़ तलाश कर सकते हैं और उसमें आप अपने मर्ज़ी की रेमेडीज़ और तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको GTV फूड लिखना होता है और जिसके अंदर आप फेसबुक और यूट्यूब दोनों चैनलों पे इसी नाम से आप जा सकते हैं, GTV फूड के नाम से। तो चलते हैं और आज आपको बताते हैं कि बहुत ही मज़ेदार इस मौसम के हिसाब से बहुत ही आला जो रेसिपी है वो मैं बनाने जा रहा हूँ। और बारिश के मौसम में ये रेसिपी नहीं खाई तो फिर क्या खाया। ठीक है जी। तो आज हमारे पास बन रहा है खाउसे। खाउसे बहुत ही मज़ेदार एक डिश है। ये बर्मा से जो है ना ट्रैवल करती हुई पूरी दुनिया में सर्व हुई है। ये असल में चाइनीज़ और जो इंडियन इन दोनों का मिलाप है, समझ लें एक तरह से देसी और परदेसी का मिलाप। और इसके अंदर नूडल भी इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर कड़ी भी इस्तेमाल होती है, इसके अंदर सालन भी इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे लवाजमात डाले जाते हैं और ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार बनता है। अगर अच्छा खाउसे बना हुआ हो तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। ठीक है जी। और इसके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, वो है साबूदाने के पकोड़े। ठीक है। पकोड़े तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको खिलाने जा रहा हूँ साबूदाने के पकोड़े। ये दोनों रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, इसलिए कि दोनों रेसिपीज़ के लिए साथ साथ हमें बनाना पड़ता है। इसलिए कि ये जो खाउसे है उसके लवाजमा थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो एक कड़ी बनता है, कड़ी जो पकोड़ा कड़ी होती है उसकी सिर्फ कड़ी बनेगी और एक तरफ जो है ना चिकन का या बीफ का कोई सालन आप टाइप का बनाते हैं और दोनों को मिलाकर फिर उसको सर्व करते हैं नूडल के साथ। ठीक है जी। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मेरे पास दो बर्तन हैं, दोनों में अलग अलग हम तैयारी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने एक पैन में जो है स्टार्ट करना है कड़ी। कड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दही। और दही जो है हमारे पास ये है पिटा हुआ दही, थोड़ा खट्टा दही जो होता है वो। डायरेक्टली आपने दही डाल देना है इसमें, इसलिए कि इसका तरीकाकार, इस कड़ी को बनाने का तरीकाकार बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। इसमें आपने डाल देना है बेसन, तकरीबन हाफ कप। एक कप दही में हाफ कप बेसन और इसमें आपने डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है। और इसके साथ अब हमने इसमें शामिल कर देना है मसाले, और सिंपल मसाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले मसाले नहीं हैं। और इसके अंदर हमने लेना है हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ टी स्पून। ठीक है। और इसके साथ हमने लेना है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है। लाल मिर्च, हल्दी और इसके साथ हमने इसमें डाल देना है ज़ीरा पाउडर। ठीक है। 3 चीज़ें, मसाले जो हैं सिर्फ 3 डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। और इसके साथ नमक शामिल कर देंगे तकरीबन आधा चम्मच। ये हो गया सारा कुछ और इसको हमने कर देना है मिक्स। जब ये भुन जाए अच्छी तरह से, उसके बाद फिर हमने इसमें जो है शामिल करना है पानी और इसकी थोड़ी सी पतली कड़ी बनानी है। ठीक है। पहले आपने इसको मिक्स किया, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। जो सूखा आपको नज़र आ रहा था बेसन, वो हो गया ख़त्म। ठीक है। अब इसका टाइम है जो पकाने का। ठीक है जी। इसलिए कि इसका जो बेसन और दही दोनों का कच्चापन दूर होना चाहिए। हल्का सा ऑयल और डालेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून। और इसको हमने अच्छी तरह से साइडों पर लगा हुआ जो होता है वो, ये देख लें, इस तरह से हमने से बेसन के साथ इसको आपने भून लेना है। ठीक है जी। ये अच्छी तरह से भुन गया। भुनने के बाद अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर पानी ऐड करने के लिए। ठीक है। पानी हम ऐड करेंगे। ये बहुत आसान तरीकाकार होता है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया और इसे हमने
जो हैंड ब्लेंडर होता है, हैंड बीटर जो होता है, उससे आपने इसे मिक्स कर देना ताकि इसमें जो दाना होता है वो ना बने। हल्के हाथ से इसे चलाना शुरू करना है और थोड़ी देर पकने देना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा हो लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना हमने, ठीक है। इसीलिए मैंने इसमें कम बेसन और कम दही और मसालों से हमने इसको कड़ी तैयार की, ठीक है जी। ये हो गया मिक्स। अब ये होगा गाढ़ा। दूसरी तरफ अब मैं बनाऊंगा चिकन का एक सालन जिसको हम तैयार करेंगे, और इसके लिए हम लेंगे प्याज, तकरीबन एक दरमियानी प्याज, और इसके अंदर हमने शामिल कर देना ऑयल 2 से 3 खाने की चम्मच, और इसके साथ हमने इसमें शामिल करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, या सिर्फ लहसुन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। 2 खाने की चम्मच, लेकिन ये कुटा हुआ होना चाहिए, पिसा हुआ नहीं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हमने साथ साथ भून लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए, इसको हमने ब्राउन नहीं करना बल्कि सॉफ्ट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इसमें चिकन ऐड करना है। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जो आप चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहें तो ना भी करें, इसलिए कि ये हर जगह पे मौजूद मिलता नहीं है। ये है कोकोनट मिल्क, कैन में मिलता है। अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल रेसिपी होती है उसके अंदर कोकोनट मिल्क लाजमी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगा आपको कि लाजमी आपने इस्तेमाल करना है, इसलिए कि कोकोनट मिल्क हर जगह पर आसानी से मिलता नहीं है। ज़ाहिर बात है, छोटे इलाकों में भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने देख लेते हैं कि कैसे आपने कहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, तो उसके हिसाब से हमने इसको तैयार करना है, ठीक है। जब ये हमारा कड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो हम दोनों में, इसमें भी इस्तेमाल करेंगे हाफ कप कोकोनट मिल्क और इसमें भी इस्तेमाल करेंगे, सालन में भी, ठीक है। तो दोनों में इस्तेमाल होता है कोकोनट मिल्क ये, लेकिन मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डालें। आप इसकी जगह पे खोपरा जो होता है वो 2 खाने की चम्मच और 2 खाने की चम्मच, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं खोपरे को, तो उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा, कोकोनट वाला जो टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास प्याज और लहसुन फ्राई हो गया और इसके अंदर ये सॉफ्ट भी हो गया, ठीक है। इसको ब्राउन श्राउन नहीं करना है हमने। इसमें हाफ के जी मैंने ले लिया चिकन, ठीक है, और चिकन को हमने इसी के साथ मिक्स कर दिया, थोड़ा सा इसको भून लेंगे, उसके बाद इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये चला गया। अच्छा, कोकोनट मिल्क इधर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और ये हमारा जो कड़ी है वो तैयार हो चुकी है, और ये आप देख सकते हैं कोकोनट मिल्क डालने के बाद अब इसका गाढ़ापन मैं दिखा रहा हूँ, गौर से देख लें। ये देखें, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा है, ठीक है। इसलिए कि थोड़ी देर बाद जैसे ही हल्का सा भी ठंडा होगा ना, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये जो नूडल्स के ऊपर हमने डालना है ना, इसको इसके अंदर चला जाना चाहिए। गाढ़ा गाढ़ा रहेगा तो ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, तो नूडल के अंदर जो है ना फ्लेवर नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा पतला रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा पकने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब चिकन हल्की सी पक जाए, उसके बाद हमने इसमें अब मसाले ऐड करना शुरू कर देना जी। तो हम डाल रहे हैं इसमें तलहार मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। ये मसाले हैं इसके सिंपल, और इसके बाद इसको हम करेंगे मिक्स। अच्छा, कड़ी हमने बनाई थी दही से, ठीक है, और ये जो चिकन है इसका बेस जो बनेगा वो बनेगा टमाटर से, ठीक है। चलो जी, इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, मसाला भुन गया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, 2 से 3 टमाटर आप इसमें ऐड कर दें, ठीक है, और इसको आपने
ढकना लगाकर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। और ये आ गया इसका ढकना। चलिए, ये दोनों चीज़ें बनेंगी और सामने मेरे पास नूडल्स रखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको कैमरे में नूडल्स दिखाएंगे कि इसको बड़ी प्लेट में आपने फैला लेना अगर सबको एक साथ सर्व करना है। और प्लीज़ याद रखिएगा, खाओ से जब भी सर्व किया जाता है उसी टाइम डाला जाता है इसमें कड़ी और इसका सालन वगैरह सब कुछ, जब आप इसको सर्व कर रहे हो, पहले से डालकर नहीं रखा जाता, ठीक है। वरना ये जो नूडल्स हैं ये सौगी हो जाते हैं। इसमें आप नूडल्स, स्पैगेटी दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो जिनको स्पैगेटी पसंद है वो स्पैगेटी इस्तेमाल कर लें, जिनको नूडल्स पसंद है, एग नूडल्स, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे अलग अलग भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। छोटे प्याले ले लें और उसके अंदर थोड़ा नूडल डालें, थोड़ी सी कड़ी डालें, थोड़ा सा ये सालन डालें। बाकी लवाजमात इसके बड़े सारे हैं। इसमें जो सिल्म्स होते हैं, पोटैटो सिल्म्स, वो हैं इसके अंदर। ब्राउन प्याज है, हरी मिर्चें हैं, लेमन है, हरा धनिया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली जाती है। चाट मसाला है, हर तरह की इसके अंदर चीज़ जो है ना ऐड की जाती है। तो इसलिए इसको आपने जो है उसी वक्त डालना है। और ये चीज़ें साथ में और भी रख दें, ताकि बहुत सारे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, तो वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल। यहाँ पर कड़ी हमारी हो गई तैयार, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई, ठीक है। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है चिकन जो है वो मसाले के साथ भुन चुकी, और ये बिल्कुल मुझे लगता है कभी कभार ना, जैसे लाजानिया बनाते हैं ना, मैं लाजानिया बनाता हूँ ना, तो उसके लिए हम दो किस्म के सॉस तैयार करते हैं। एक कहलाता है मीट सॉस, जिसके अंदर गोश्त शामिल होता है, और एक होता है वाइट सॉस, जो सिर्फ वाइट कलर का होता है। तो उसकी हम तय लगाते हैं और उसको लाजानिया को तैयार करते हैं। तो अभी मौसम भी अच्छा है, तो इंशाल्लाह इसके साथ हम लाजानिया भी किसी दिन आपके लिए बनाएंगे। अब इसको भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं पानी, ठीक है। थोड़ा पानी ऐड कर दिया आपने और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर इसको ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना है। चलिए, ये चला गया। इसके बाद जब ये टमाटर गल जाएंगे, ठीक है, और इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद ये मेरे पास कोकोनट मिल्क है, इसको मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगा और ये फाइनल है। कोकोनट मिल्क डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आपकी रेसिपीज मैं देखती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छा। मैं जी। आपसे एक रेसिपी पूछना चाहती हूँ। जी, पूछिए। मुझे ना कराची की बिरयानी जो स्पाइसी किस्म की होती है वो बनाना सिखा दें ठीक है, प्लीज। ठीक है, इंशाल्लाह। वैसे कल एक बिरयानी बन रही है, मेरी अपनी स्पेशल बिरयानी है, उसका नाम है क्रिस्पी बिरयानी, क्रिस्पी मसालेदार बिरयानी। वो कैसे बनेगी, इसको देखने के लिए आपने ना लाजमी कल का प्रोग्राम देखना है, ठीक है। हेलो, बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। आप लोगों के लिए भी, सबके लिए जो है ना इतला है। एक तो कल एक क्रिस्पी बिरयानी बन रही है, वो क्रिस्पी बिरयानी बनती कैसे है वो आप लोगों ने देखना है। बड़ा मज़ेदार बिरयानी बनेगी कल की। और साथ में कल हम जो है आपके लिए बना रहे हैं ताज़ा जो आलू बुखारा आया हुआ है मार्केट के अंदर, जिसको आलूचा भी कहते हैं, उसकी एक चटनी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है ये। और ये आप किसी भी डिश के साथ साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। और इसे रोज़ सुबह के टाइम पर ना लोग नाश्ते में रोटी पराठा जो होता है ना, उसके साथ भी इसको सर्व किया जाता है। तो वो चटनी बनती कैसे है ताज़ा आलू बुखारे की, तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार कल तक का करना पड़ेगा। और कल मैं आलू बुखारा जो ताज़ा होता है या सूखा हुआ होता है, उसके फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है जी, और इस मौसम के लिए लाजवाब चीज़ है। तो कल के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। लेकिन वापस आते हैं, ये जो काउसे इसको कंप्लीट करते हैं और सागूदाने के पकोड़े बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बारिश के मौसम में खाउसे और इसके साथ साबूदाना के पकोड़े, ठीक है, दोनों मज़ेदार रेसिपी है और हेल्दी भी है और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो मैंने एक तो बनाया कड़ी और एक बनाया मैंने चिकन का जो सालन। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास नूडल्स जो हैं वो हमने बॉईल किए हुए हैं और इसके अंदर तकरीबन एक पैकेट। ठीक है, अब मैं इसमें इस तरह से हमने क्या करना है कि कड़ी को इसके ऊपर, ये आप छोटे सिंगल सर्विंग करेंगे तब भी डालेंगे और अगर ज़्यादा सर्विंग करेंगे तब भी डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने नूडल के ऊपर, कड़ी पतली होनी चाहिए। मैंने जैसे आपको बताया कि ये देखें पतली कड़ी है। ठीक है, ये मैंने पहले कड़ी ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये आएगा सालन चिकन का। ठीक है, इस तरह से आपने चिकन का सालन भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए ताकि ये सारा टेस्ट जो है ना इसके अंदर चला जाए। इस तरह से आपने इसके अंदर चिकन का सालन ऐड कर दिया। अब बारी है लवाजमात की इसके। ठीक है, लवाजमात जो है ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस खाने के हिसाब से, और वो नहीं हो तो समझ लें कुछ भी नहीं है। ये है मेरे पास प्याज, ब्राउन प्याज, ब्राउन क्रिस्पी प्याज। ठीक है, और इसके साथ मेरे पास है ये जो स्लिम्स होते हैं, पोटैटो स्लिम्स, क्रिस्पी करंची से। ठीक है, इस तरह से साइडों पर तो आप डाल लें, सेंटर में डाल लें। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया खूब सारा। इसके बाद मैं डालूंगा इसमें हरी मिर्चें, सेंटर में डालूंगा ताकि जिन लोगों को हरी मिर्चें पसंद है वो इस्तेमाल करें, वो वरना ना करें। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूंगा चाट मसाला। मैंने कहा था ना बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा खाउसे। और आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे लेमन, नींबू। ठीक है जी नाज़रीन, तो ये हमारा हो गया है खाउसे तैयार, और इसको अभी देखें और ललचाएं। ठीक है, उसके बाद खाएं। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब खाउसे तो हो गया बारिश के मौसम की एक रेसिपी, और दूसरी रेसिपी खाउसे के साथ मैं सर्व करने जा रहा हूँ। आज का डिनर यही होगा, ठीक है, या लंच भी, और वो रेसिपी है हमारी साबूदाने के पकोड़े। ठीक है, साबूदाना हमने क्या किया है, रात को भिगो के रखा हुआ है पानी में, कोई उबाला नहीं है। ठीक है, ये देखें रात को भिगोने के बाद पानी में पड़ा रहा है, उसके बाद छान लिया इसको हमने। ये हमारे पास है, बेसन है मेरे पास, और खूब सारी प्याज, 2 प्याज दरमियानी साइज़ की है, इसको आपने ले लिया। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, बेकिंग सोडा 1 चुटकी, नमक जो है तकरीबन 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। अच्छा, लाल मिर्च कुटी हुई भी डाली है हमने और पिसी हुई भी डाली, और इसके साथ अजवाइन 1/3 चाय का चम्मच। ठीक है, ये हमने डालना, बहुत थोड़ा सा डालना, इससे टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। पहले आपने ये करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से सारे अज्जा को मसल लेना है, इससे पकोड़े का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से उठकर आता है। ये हमने डाल दिया, मिक्स कर दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया, ये है 1 पाव साबूदाना जो रात को भिगो के रखा हुआ था हमने, वो डाल दिया। ठीक है, और ये है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, 2-3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया इसमें, और ये है बेसन, तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन ऐड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। पहले इसको मिक्स करें,
इसलिए कि ये जो साबूदाना है वैसे ही बड़ा गीला सा होता है, तो ये इसमें कभी कभार आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अब मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पानी, बहुत थोड़ा आपके सामने डालूंगा, इसको आपने गौर से देख लेना है ताकि क्वांटिटी का फ़र्क ना आए। ये देख, यानी कि 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। ये साबूदाने के अंदर जो पानी है ना वो काफ़ी है, और बड़ा ये हेल्दी, क्रिस्पी, मज़ेदार, और पकने के बाद इसमें दाने आपको वाइट वाइट कलर के नज़र आएंगे। बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका, तो ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। 170 टू 80 सेंटीग्रेड हाई फ्लेम पर, ठीक है, दरमियानी या हाई फ्लेम पर बनाना है इसको, और गर्म होना चाहिए ऑयल, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे, ठंडे ऑयल में कभी भी नहीं डालेंगे वरना आपकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने नॉर्मल दरमियानी आंच या थोड़ा सा तेज़ आंच पर बनाएंगे। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि अगर वैसे आपके पास थर्मामीटर है तो उससे नाप लें, वरना इतने ऊपर हाथ रखें, आपके हाथ में ना इसकी तपिश महसूस होनी चाहिए, ठीक है, गरमाइश इतने ऊपर, ठीक है। तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। दूसरा, जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं, कचौरी, पूरी, ये बनाते वक्त हमारा जो ऑयल है थोड़ा स्मोकी ऑयल हो जाता है, यानी कि उसमें से हल्का सा धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वो पूरी के लिए और कचौरी वगैरह के लिए ठीक है, लेकिन ये जो पकोड़े हैं ना, ये अगर हम ज़्यादा तेज़ ऑयल में डालेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे। तो इसलिए इसको हमने हाई फ्लेम पर बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी गर्म नहीं होने चाहिए। इसको हमने करीब कर लिया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पकोड़े, ठीक है जी, इस तरह से छोटे पीसेस डालने, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं डालने, ठीक है जी। और बहुत सारे नहीं डालने, इतने डालने हैं कि वो आपके पैन में ओवर ना हो, वरना हमेशा की तरह मैंने जैसे बताया कि ऑयल का टेम्परेचर हो जाता है स्लो, ठंडा हो जाएगा ऑयल, तो फिर क्या होगा कि ये जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, बल्कि वो आपके जो है ना ऑयली ऑयली से हो जाएंगे पकोड़े। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा और पकोड़े कम, ठीक है जी। ब्रेक का टाइम है कि टाइम हो गया ब्रेक का, इसको फ्राई करते हैं, वापस आते हैं, दोनों चीज़ें आपको दिखाते हैं, और मैं ये भी बताता हूँ कि चटनी कौन सी इसके साथ मैच करेगी। और दूसरा, जिन लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है, तो आज की एक ऐसी बूटी है जो बहुत ही कमाल की है, तो ज़रूर देखिएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और हमारे पास सामने मौजूद है। बारिश का मौसम है और ऐसी रेसिपी जो है ना, खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमने बनाया आपके लिए खाउसे, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में खाउसे जो है, चटपटा, मज़ेदार, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर इसके अंदर, और तमाम चीज़ों लवाज़मात के साथ जो है ना ये तैयार है। और साबूदाने के पकोड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, तो मैंने आपके लिए बनाए हैं साबूदाने के पकोड़े। ये आपको साबूदाना इसमें थोड़े थोड़े नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपने बॉईल नहीं करना है, मैंने जैसे बताया रात को भिगो देना है, सुबह इसको छान लेना है, और फिर इसको मसालों के साथ, बेसन के साथ और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर के साथ इसको बनाना है। तो बहुत अच्छा टेस्ट इसका आपको मिलेगा, हाथ नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और इसके साथ हरी चटनी पुदीने की जो है वो आप सर्व कर सकते हैं। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें,
लहसुन के जवे और थोड़ा सा इमली का पेस्ट और नमक, ठीक है, ये डालकर आपने इसका जो है ना चटनी बना लेनी है। बहुत अच्छी चटनी बनती है। अब आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो बूटी है इसको हम कहते हैं मड़ोड़ बूटी, ठीक है। और ये मैंने अपने हाथ पे रखा है, इसको गौर से देख लें, ये बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह बनी हुई है, ठीक है। एक दो पीसेज रखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए जब आप पंसारी के पास जाएं लेने के लिए ना। ये देखें, ठीक है, ये है मड़ोड़ बूटी। मुझे नज़र आ गया कैमरे में, और करीब कर दें इसको, तो बहुत अच्छी तरह से करीब करके देख लीजिए। देखें, ये जैसे स्प्रिंग होता है ना, उस तरह से ये स्प्रिंग की तरह की होती है मड़ोड़ बूटी। ये किस काम आती है, चलें इसके ऊपर बात करते हैं। और ये सबसे मेन चीज़ जो है ना, जिन लोगों को कभी अचानक दस्त लग जाते हैं तो उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त बूटी है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मड़ोड़, नाम भी इसका मड़ोड़ बूटी है, मड़ोड़ के साथ दस्त लगते हैं और वो रुकते नहीं हैं, बहुत ही परेशान होते हैं, उसकी वजह से हमारे जिस्म में से पानी कम हो जाता है और उसकी वजह से डॉक्टर फिर हमें ड्रिप भी लगाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे आपको हो ये प्रॉब्लम, तो आपने इसकी जो है ना आधा चाय का चम्मच नीम गर्म पानी या सादे पानी के साथ फ़ौरन ले लेना है इसको, और इंशाल्लाह ये 2 से 3 दिन अगर इसको आपने लगातार किया, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी फ़ौरन सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं, एक और बीमारी होती है, उसका नाम है पेचिश, ठीक है। ये भी एक बीमारी होती है और इसमें दस्त जो हैं वो मुस्तकिल चलते रहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपने खाना खाया, फ़ौरन वॉशरूम जाने का जो है ना प्रॉब्लम होती है। ऐसे लोगों को 41 डेज़, 40 और 1 41, 41 डेज़ जो है ना सुबह और शाम आधा आधा चम्मच जो है ना नीम गर्म पानी या सादे पानी के साथ इसको आपने खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद, सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले और रात खाने से 1 घंटे पहले, या सुबह नाश्ते से 1 घंटे बाद या रात के खाने के 1 घंटे बाद इसको आपने सादे पानी के साथ इस्तेमाल करना है, आधा चम्मच, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और मसला, बहुत बड़ा मसला है ये। आप तैयार हो रहे हैं किसी शादी में जाने के लिए, किसी दावत में जाने के लिए, किसी इवेंट में जाने के लिए, जब आप तैयार हो जाते हैं तो आपको ना फ़ौरन ऐसा महसूस होता है कि पेट में थोड़ी सी गड़गड़ाहट हो रही है, गैसेस हो रही हैं, पता नहीं, ये अक्सर होता है लोगों के साथ। और उस वक़्त कुछ ना कुछ ऐसा दिल चाहता है कि यार दावत में जाएंगे, पता नहीं वॉशरूम जाना पड़े, पता नहीं वहाँ वॉशरूम होगा कि नहीं होगा। इस तरह की जब आप कैफ़ियत के अंदर हों, ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो और आपकी कैफ़ियत इस तरह की हो रही हो और आपका दिल घबरा रहा हो कि यार जाएँ कि ना जाएँ, ठीक है ना, उस टाइम पर ये मड़ोड़ बूटी का पाउडर बनाकर जो है ना वो आपने रखना है, हमेशा अपने घर में लाजमी रखें। और इसकी एक चुटकी ले लें, बड़ी चुटकी, जो जितनी बड़ी भी आपकी चुटकी है उसके साथ चुटकी लेकर थोड़ा सा पानी पी लें और आप चले जाएं दावत में। इंशाल्लाह आपको ये जो प्रॉब्लम है एकदम ब्लोटिंग की और गैसेस की, ये चीज़ें जो है ना फ़ौरन रुक जाएंगी और आप दावत आराम से जो है ना अटेंड कर सकेंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी मड़ोड़ बूटी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।